वेलकम टू ऑल इन दिस 9th क्लास लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग आज दो क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज का नंबर है 10.4 और दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम लोग इस स्ट्रीम में मात्र ये दो क्वेश्चन करेंगे जिससे ये क्वेश्चन हमारे खूब बढ़िया हो जाएं और खूब हमें अच्छे से समझ में आ जाएं। हालांकि पहले भी हम इनको दो बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग इसको एक और अच्छे से कर रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन हमारे को पक्के समझ में आ जाए। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग इन ए गेम बाई स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सर्कुलर पार्क बनाया है। ये देखिए सर्कुलर पार्क, ये सर्कुलर पार्क का सेंटर है, ठीक है। और 3 लोग हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। इसका नाम लिखा मैंने रेशमा, ये नाम लिखा मैंने सलमा और इसका नाम है मनदीप। राइट, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? रेडियस क्वेश्चन के अंदर 5 दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। रेशमा ने बॉल फेंकी सलमा को, सलमा ने मनदीप को, मनदीप ने रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर ईच। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस आपस में सेम है। कितने मीटर है? 6 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये क्वेश्चन में क्या निकालना है? ये RM आपको निकालना है। ये देखिए मैंने क्या बनाया, ये है रेडियस, ये भी है रेडियस और ये भी कितना है? रेडियस। अब जरा देख के बताइए रेडियस क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? आपको रेडियस क्वेश्चन के अंदर 5 दिया हुआ है, ये भी 5, ये भी 5 और ये पूरा OS भी कितना है? 5। ठीक है, अब आपको RM निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ट्राइंगल के नाम लिख रहा हूं। इन ट्राइंगल ORS और दूसरे ट्राइंगल का नाम आपके पास है ट्राइंगल OMS। दो क्वेश्चन करने हैं आज, मेन, और तसल्ली से आराम से करने हैं, जल्दी कोई बात नहीं करनी, चाहे कितनी देर लग जाए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। ORS और दूसरे ट्राइंगल का नाम OMS। बताइए ORS और OMS में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा OR इक्वल है OM के, ब्रैकेट में आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। उसके बाद OS दोनों में कॉमन है तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं कॉमन साइड। और RS किसके इक्वल है? RS MS के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर ईच। आपने देखा कि तीनों की तीनों मैंने साइड्स ली। सो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल में लेकर चला था ORS कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OMS के। मैंने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्यों प्रूफ करी? जिससे ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और ब्रैकेट में इसका रीजन आएगा बाई CPCT। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ORS और OMS दोनों ट्राइंगल में मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी और CPCT से 1 और 2 इक्वल हो गया। 1 2 को इक्वल दिखाने के लिए ही मुझे दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ी। चलिए मैं इस पॉइंट का एक नाम डाल रहा हूं P। अब मैं फिर से दो ट्राइंगल ले रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं दो ट्राइंगल कौन से ले रहा हूं? इन ट्राइंगल O नहीं, अब की बार ट्राइंगल के नाम है इन ट्राइंगल RPS और दूसरे ट्राइंगल का नाम है MPS। ध्यान से देखिए इन दोनों ट्राइंगल को। आइए पहले डायग्राम में देखते हैं ये कहां है। देखो ये रहा RPS और दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? MPS। बताइए RPS और MPS में अभी अभी आपने बताया कि PS लाइन दोनों में कॉमन है। ये देखो PS इक्वल्स PS ब्रैकेट में कॉमन, ठीक है। और बताइए एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। कहां से आया? प्रूव्ड अबव। अभी अभी देखिए रेड कलर से ऊपर लिखा हुआ है, आपने 1 को 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया। और तीसरी चीज क्या है? RS और MS इक्वल है। क्या लिखूं ब्रैकेट में? 6 मीटर ईच। ये क्वेश्चन में गिवन है। देखिए अब आपने एक 6 लिया, फिर आपने PS कॉमन लिया और एंगल 1 लिया,
तो लिखेंगे सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल RPS कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल MPS के। ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए कॉन्ग्रुएंट। बताइए अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन बच्चा बताएगा? CPCT से PR और PM आपस में इक्वल हो गए, ब्रैकेट में बाई CPCT। ये देखिए इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के बहाने मैंने PR को PM के इक्वल रख दिया। और मैंने कॉन्ग्रुएंसी क्यों करी? जिससे ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाए, जिनका नंबर है 3 और 4। आल्सो एंगल 3, देखिए एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इसका भी रीजन क्या आएगा? बाई CPCT। ठीक है, अब देखिए 3 और 4 भी इक्वल हो गए, बट अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 3 और 4 का सम तो 180 है। बताओ भाई इसका रीजन कौन बताएगा चैटिंग में? क्या है एंगल्स? लीनियर पेयर। और अभी आपने 3 और 4 को इक्वल दिखाया तो दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180 के इक्वल हो गया। बताइए एंगल 3 की वैल्यू कितने डिग्री आ गई? 90 डिग्री आ गई। सो बताइए जो आंसर 3 का आया वही आंसर 4 का आया और दोनों का आंसर 90 हो गया। कौन बच्चा बताएगा? 90 होने से OP लाइन RM पर परपेंडिकुलर हो गई। ये देखिए ये OP लाइन इस RM पर परपेंडिकुलर हो गई। देयरफॉर अगर OP लाइन RP पर परपेंडिकुलर हो गई तो बताइए P इज द मिड पॉइंट ऑफ RM। P RM का मिड पॉइंट हो गया। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई? फिर से एक बार देखिए, दोनों ट्राइंगल बड़े लिए ORS और OMS, 1 2 को CPCT से इक्वल दिखाया। फिर ये दो छोटे ट्राइंगल लिए RPS और MPS, 3 और 4 को इक्वल दिखाया। PR को PM के इक्वल दिखाया। 3 और 4 लीनियर पेयर है, इनका सम 180 होगा, लेकिन इक्वल भी है तो 90 90 हो गए। इन एंगल के 90 बनने से OP लाइन RM पर परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अब OP लाइन अगर RM पर परपेंडिकुलर हो गई तो P RM का मिड पॉइंट हो गया। ये तो वैसे भी हो गया था क्योंकि PR और PM आपस में इक्वल थे, तो ये बात भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं CPCT से PR और PM को इक्वल दिखा चुका हूं। ठीक, चलिए थोड़ी देर के लिए लेट, अब बात ध्यान से समझिए मैं क्या लिख रहा हूं। थोड़ी देर के लिए OP को X मान लेते हैं। लेट OP इक्वल X। कौन बच्चा बताएगा? देन अगर पूरी OS लाइन 5 है, क्यों है 5? अरे भाई रेडियस है, OS रेडियस है ना, तो OP को अगर आपने X मान लिया और पूरी लाइन अगर 5 है तो बताइए PS कितना होगा? PS होगा 5 माइनस X। ये देखिए इसे आपने थोड़ी देर के लिए X मान लिया तो ये बचा हुआ पार्ट हो गया 5 माइनस X। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं इन राइट ट्राइंगल OPR। ध्यान से देखो राइट ट्राइंगल OPR नजर आया कि नहीं? बताइए OPR राइट ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम। आइए OPR में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। हाइपोटेनियस OR स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OR की वैल्यू है 5 स्क्वायर और OP की वैल्यू है X स्क्वायर और PR की वैल्यू मालूम नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, ये X स्क्वायर भी लेफ्ट साइड में चला गया और ये बच गया PR स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर आपने क्या मान लिया? 1। ये देखिए OPR में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। 2 बार कॉन्ग्रुएंसी करने से ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है इस मेथड से, लेकिन आसान बहुत है। देखिए OPR के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब मैं RPS में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल RPS बाई पाइथागोरस थ्योरम। आइए RPS में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। RS स्क्वायर इक्वल, ये देखो RS स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। ये देखिए RS स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। कितना आएगा? 6 स्क्वायर इक्वल, बताइए PR स्क्वायर की वैल्यू ऊपर आपने क्या निकाली थी?
25 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी एस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी निकालेंगे आप, 5 माइनस एक्स का बोलो क्या, होल स्क्वायर। रुक गया मैं, देख लीजिए आर एस की वैल्यू 6 है, पी आर आपने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला पी आर स्क्वायर, और पी एस की वैल्यू है 5 माइनस एक्स। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको अपने आप कैलकुलेट करते हैं। 6 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 इक्वल 25 प्लस 25 50 माइनस 10x, ये वाला 10x तो इस साइड आ गया और ये 36 राइट साइड में चला गया। बताइए 10x की वैल्यू क्या आ गई, 14, और x का आंसर क्या आ गया, 1.4। लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। x के इस आंसर को मैं अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है पी आर स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 1.96, पी आर स्क्वायर इक्वल 23.04, और पी आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट 23.04, और इसका अंडर रूट हो गया 4.8 मीटर। ठीक है, आपको तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे सो आर एम का आंसर निकालने के लिए आप पी आर का डबल कर देंगे, क्योंकि सीपीसीटी से देखिए आप पी आर और पी एम को इक्वल दिखा चुके हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 4.8, आपका आंसर आ गया 9.6 मीटर। लीजिए आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर, सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। देखिए आंसर आ गया आपका। पहले दो बड़े ट्राइंगल लिए, सीपीसीटी से 1 2 इक्वल दिखाया, फिर नीचे के ट्राइंगल लिए 3 और 4 इक्वल दिखाया, पीआर और पीएम इक्वल दिखाया, 3 और 4 लीनियर पेयर है, ये एंगल 90 के हो गए, ओपी आर एम पर परपेंडिकुलर हो गई। इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, एक दूसरे में एडजस्ट किया, आरपी का आंसर आ गया, आरपी का डबल कर दिया, आरएम आ गया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको रास्ता याद हो जाएगा क्वेश्चन करने का, और खूब इंपॉर्टेंट और खूब बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन ईजी है, क्योंकि 2 बार कॉन्वेंसी है इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आइए आगे चलते हैं। जिस क्वेश्चन को आसान करना हो ना उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने बार बार कर रहा हूं। आइए अब लोग हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। चलिए 6 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। चलिए एक कॉलोनी में पहले एक सर्कुलर पार्क बनाते हैं, ये रहा सर्कुलर पार्क। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। अंकुर, सैयद एंड डेविड, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर बैठे हैं। ये देखिए ए का एस से, एस का डी से, और डी का ए से डिस्टेंस सेम है। सॉरी, on its boundary each having a toy telephone is hang to talk with each other, find the length of string। देखिए ये ए से अंकुर से सैयद तक पहुंचने का रास्ता है, ये सैयद से डेविड तक, और ये डेविड से अंकुर तक। इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। ये मैंने आपके सामने सर्किल का सेंटर बनाया, ये देखिए जिसका नाम है ओ। अब ये तीनों डिस्टेंस आपस में सेम है ना, इसलिए ये तीनों कोड भी इक्वल होंगे, और अगर ये तीनों कोड इक्वल होंगे तो ये सेंटर से पास होने वाली लाइन ऑल्टीट्यूड का काम करेगी, और ऑल्टीट्यूड इक्विलेटर ट्राइंगल के बेस को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये मीडियन का भी काम करेगी। ठीक है, अब देखिए मैं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं आर्क ए एस इक्वल आर्क एस डी इक्वल आर्क ए डी। ध्यान से देखिए,
AS, SD और DA ये तीनों आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीनों आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, गिवन। अंकुर से सैयद का डिस्टेंस, सैयद से डेविड का डिस्टेंस और डेविड से फिर अंकुर का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। देयरफॉर अगर ये आर्क आपस में इक्वल है तो ये कोड्स भी आपस में इक्वल होंगे। AS SD के इक्वल होगा और SD किसके इक्वल होगा, AD के। क्या हुआ, सो ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखिए, ठीक है, ये लाइन, ये जो ट्राइंगल हो गया ये इक्विलेटरल हो गया। देयरफॉर अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया तो ये जो लाइन आपने सेंटर से ड्रॉ करी है, ये देखिए, ये जो लाइन आपने सेंटर से ड्रॉ करी है ये सेंटर से पास होकर जा रही है। आप इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, ऑल्टीट्यूड। अब मैं आपके सामने एक लाइन लिखूंगा, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 20 मीटर इसका रेडियस है। ये देखिए मैंने O को S से ज्वाइन कर दिया, ये कितना हो गया 20, और ये भी क्वेश्चन में कितना है 20, ठीक है। अब देखिए अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो हम लिखेंगे ज्वाइन AO meets SD at M. Therefore, AM is the altitude of triangle ASD. Since triangle ASD is an equilateral triangle, so altitude AM bisects SD. So AM is also the, बताओ क्या, मीडियन। ये मीडियन का भी काम करेगा। अब बताइए अगर ये मीडियन है तो क्या लिखेंगे, सो O is the centroid which divides the median in the ratio 2:1। ये देखिए मीडियन के ऊपर आता है सेंट्रॉइड, जिस पॉइंट से मीडियन पास होकर जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का काम होता है कि वो पूरे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करे। तो बताइए कौन सा रेशो हो गया, AO/OM। बताइए किसके इक्वल हो गया, 2/1 के। कौन बताएगा, AO की वैल्यू कितनी है 20/OM क्या हो गया 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो OM की वैल्यू 10 आ गई। अब OM 10 आ गया तो क्या लिखेंगे, सो इन राइट ट्राइंगल OMS, ध्यान से देखिए OMS, बताइए क्या लिखूं, OS स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। बताइए क्या आएगा, 20 स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर प्लस MS। अच्छा OM की वैल्यू तो अभी हमने क्या निकाली, OM की वैल्यू हमने निकाली 10। ये देखिए OM की वैल्यू है 10 और MS स्क्वायर, बताइए कितना हो गया 400। इस 100 को इधर ले आओ 10 का स्क्वायर करके, MS स्क्वायर। बताइए MS स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 300। MS का आंसर क्या हो गया, अंडर रूट करेंगे तो 10√3, ठीक है। तो बताइए सो SD निकालने के लिए क्या करेंगे, MS का डबल कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा बेस को बाइसेक्ट करता है और ये मीडियन है और मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। तो बताइए 2 × 10√3, क्या आंसर आ गया 20√3 मीटर। अब अपनी बुक में से लाइन देख कर लिखेंगे, सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 20√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप पिछली बार देखिएगा हमने कैसे कराया था, हल्का सा स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है लेकिन मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा, मेथड वही रहेंगे। स्टेटमेंट की थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर बदल सकती है।
तीनों आर्क इक्वल है, इसलिए तीनों कोड्स इक्वल होंगे। जब तीनों कोड्स इक्वल है तो सेंटर से ये तीनों एंगल भी इक्वल बनेंगे। ठीक है, ये देखो ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल बनेंगे। अब बताइए, अब जब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया तो ए से डाला हुआ सेंटर से पास होकर जाने वाली लाइन एल्टीट्यूड होगी, और एल्टीट्यूड ट्राइंगल इक्विलेटरल का हमेशा बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ए एम ऑल्टीट्यूड होने के साथ साथ मीडियन भी हुआ। अगर ये मीडियन हुआ तो एम फिर क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया। और ओ किसका काम कर रहा है, ओ सर्किल का सेंटर भी है और सेंट्रॉइड भी है। और सेंट्रॉइड क्या करता है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल को मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो 2:1 कौन सा हुआ, AO अपॉन OM 2/1, ये थ्योरम है। ठीक, अब AO अपॉन OM में AO की वैल्यू 20 पता है क्योंकि क्वेश्चन में AO रेडियस है, सॉल्व करके OM निकाला, OMS में पाइथागोरस लगाई, SM का आंसर आया, SM का डबल कर दिया, SD आ गया। तो तीनों स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आंसर आ गई, 20√3। अच्छे से बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बार बार करने से वो आसान हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम में चाहे आए चाहे ना आए, आएंगे तो जरूर, इसलिए आप इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से रट जाए, बढ़िया तरह समझ में आ जाए, फर्स्ट क्लास, जिससे आपको एग्जाम में जाने में टेंशन ना हो कि ये नहीं आता या वो नहीं आता। ठीक है, चलिए आप इन दोनों की प्रैक्टिस करिए। ये 2 क्वेश्चन हमने आज अकेले इसलिए करवाए जिससे कि आप खूब अच्छे से इनको अच्छे से समझ सकें और ये क्वेश्चन आपके अपने बन सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, सभी को राधे राधे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आपको आज की क्लास को अटेंड करने का आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, थैंक यू।